बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेपन ऑफ नॉलेज, जिसमें हम लेक्चर सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। सब्जेक्ट मैथ है, क्लास 9th। आज का हमारे पास टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, जो कि चैप्टर नंबर 2 में है। इससे पहले जो रेशनल इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इनके डेफिनेशन हम कर चुके हैं, वो आप प्रीवियस वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। तो आज हमारे पास 1.2.2 एक्सरसाइज का जो है वो पहले इसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर इनको ही अप्लाई करेंगे। तो रियल नंबर में बेसिकली जो मेजर हैं दो ऑपरेशन हैं जिनको हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, जो कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। तो उन ऑपरेशन के अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। पहले हम अंडर एडिशन डिस्कस करेंगे, या इसको हम लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, with respect to एडिशन के रिस्पेक्ट हम ये प्रॉपर्टीज देखेंगे। बाइनरी ऑपरेशन हम एडिशन यूज करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? रियल नंबर को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, वो सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है ऑपरेशन हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर रहे हैं। कोई से भी दो नंबर ले हम रियल नंबर में से और उनको ऐड करें अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन, तो आंसर उसी सेट में आना चाहिए। देन हम क्या कहेंगे कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो मैं क्या लिखता हूँ, ये वाला साइन ज़हन में रखिएगा, फॉर ऑल के लिए यूज होता है, मीन सब के लिए, कि ए और बी कोई भी दो एलिमेंट हैं सेट ऑफ रियल नंबर में से, और अगर इनको हम इस ऑपरेशन के तहत सॉल्व करें, मीन के ए प्लस बी करें, तो उसका आंसर भी रियल नंबर में ही आएगा। फॉर एग्जांपल हम इसकी कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि हम 3 + 2 कर लेते हैं। अब ये दोनों क्या हैं? रियल नंबर हैं। ये इसका आंसर क्या आएगा? 5, और 5 भी क्या है? एक रियल नंबर है। ठीक है, तो दो रियल नंबर्स को हमने ऐड किया और उसका आंसर भी रियल नंबर में ही आया। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सेकंड पे आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? जिसको उर्दू में कहते हैं खासियत मुबादला बालियाज जमा, की जगह चेंज करने से। अब देखिए, अगर हम ये फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, देन a + b = b + a, मीन के a को b में ऐड करें या b को a में ऐड करें, तो आंसर दोनों साइड पे सेम आएगा। सिमिलरली हम कोई दो नंबर ले लेते हैं, 2 + 6 ले लेते हैं, तो 6 + 2 लिखेंगे, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 8, और इसका आंसर भी क्या आएगा? 8। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ के लिए जो है वो हमारे पास 3 नंबर्स होना जरूरी है। कैसे? कि अगर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी सी कोई भी 3 रियल नंबर हैं, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ऑफ एडिशन a + b + c। अगर हम पहले इन दोनों को ऐड कर लें, देन c को ऐड करें, या फिर पहले इन दोनों को ऐड कर लें, देन a को ऐड करें, तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। अब सपोज दैट मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई से 3 रियल नंबर 5, 7, 9, तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम 5 और 7 को ऐड करें, देन 9 ऐड करें, या फिर पहले 7 और 9 को ऐड कर लें, देन 5 ऐड करें, तो दोनों साइड का आंसर सेम आएगा। तो 5 + 7 12 + 9, 5 + 7 + 9 16, 12 और 9 क्या आ जाएगा? 21, और 5 और 16 क्या आ जाएगा? 21। तो ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है?
एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी ऐसा नंबर होता है जिसको किसी भी नंबर के साथ ऑपरेट करवाएं तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब वो ऑपरेटर क्या होगा? वो एडिशन का ऑपरेशन है। मीन कि कोई ऐसा नंबर आइडेंटिटी कहलाएगा, अगर उसको किसी दूसरे नंबर में ऐड करें तो दूसरे नंबर पे इफेक्ट ना पड़े। तो हम जानते हैं कि जो एज 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर, मीन के 0 जो है वो रियल नंबर है। तो अगर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, इफ वी ऐड 0 प्लस a देन इट इज इक्वल टू a। अगर 0 को किसी भी नंबर में ऐड करें तो वो क्या होगा? एडिटिव आइडेंटिटी होगा और उस किसी भी नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है 5th पे आती है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है? कोई भी ऐसा नंबर जिसको किसी नंबर में ऐड करें तो आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए, मीन आंसर 0 आना चाहिए। तो वो हम देखते हैं फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट माइनस a बिलोंग्स टू रियल नंबर। कि अगर कोई भी a हम रियल नंबर लेते हैं तो वहां पे माइनस a भी एग्जिस्ट करता है। कैसे? a प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखें 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर और रियल नंबर में -3 भी रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है। तो 3 प्लस -3 तो आंसर क्या आएगा? 0। तो इसका आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ गया। ये 5 प्रॉपर्टी थी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम जो यही 5 प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करते हैं। तो पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन डिस्कस की हैं। अब बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। प्रॉपर्टीज के जो नाम हैं वो वही हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम कोई से 2 रियल नंबर लें और उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी रियल नंबर ही आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फॉर ऑल a b belongs to real numbers then product of a b also belongs to real number। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं -3 एंड 4। तो -3 भी रियल नंबर है, 4 भी रियल नंबर है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 और -12 भी एक रियल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम a को b से मल्टीप्लाई करवाएं या b को a से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर सेम आना चाहिए। क्या लिखेंगे? फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये साइन जो है ये फॉर ऑल के लिए यूज होता है जिसको उल्टा a है। लिखना कैसे है? उल्टा a। और इसको पढ़ना कैसे? फॉर ऑल। मीन के रियल नंबर में से कोई भी 2 एलिमेंट हम ले लें तो मीन के a b और b ये दोनों इक्वल है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल देखें -3 इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएं या 2 को -3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर इक्वल आना चाहिए। 3 2s are 6 प्लस माइनस माइनस 2 3s are 6 प्लस माइनस माइनस। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जो हैं वो सेम हैं, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी रियल नंबर्स में होल्ड करती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम कोई से भी 3 नंबर्स लेते हैं जिस तरह एडिशन में लिए थे, फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देन a b इंटू c इज इक्वल टू a इंटू बी सी। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं फिर c को, या पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं फिर a को, तो उसका आंसर सेम आता है। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। 3 नंबर हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। इसको ऐसे लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं फिर इन दोनों को।
अब 2 3s are 6, 6 4s are 24, 3 4s are 12, 12 2s are 24। तो इसका मतलब क्या है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। फिर हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एडिशन में थी एडिटिव आइडेंटिटी, और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैंने बताया है कि ऐसा नंबर जिसको किसी भी नंबर के साथ ऑपरेट करवाएं तो वो दूसरे नंबर पे इफेक्ट ना करे। वो अगर एडिशन के लिहाज से हम चेक कर रहे हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। तो हम जानते हैं एज 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है, 1 भी एक रियल नंबर है, सो दैट फॉर ऑल a belongs to real number then 1 multiplied by a is equal to a। 1 को किसी भी a नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो a वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? कोई ऐसा नंबर a का ऐसा इनवर्स जिसको a के साथ अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करवाएं तो आंसर उस ऑपरेशन की आइडेंटिटी आना चाहिए। तो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट 1/a बिलोंग्स टू रियल नंबर के अगर a रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो 1/a भी रियल नंबर में बिलोंग करेगा। कैसे देखें, a 1/a तो इसका आंसर क्या आएगा 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गया इसका आंसर। तो इसका क्या मतलब है कि 1/a जो है वो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास 5 है बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो देन 1/5 भी जो है वो भी एक रियल नंबर ही है। तो इनको जब ऑपरेट करवाएंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 तो इसका आंसर क्या आएगा 1, जो कि रियल नंबर की आइडेंटिटी है। तो ये 5 प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को मिला के जो 2-3 प्रॉपर्टीज बनती हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, वो डिस्कस करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। के मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है, इसको हम कैसे डील करेंगे। फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, अगर a b c कोई से 3 रियल नंबर हैं देन a इंटू b प्लस c। अब ये जो a मल्टीप्लाई हो रहा है ये एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, मीन के a को b से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और a को c से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर तो ये लेफ्ट साइड से ऑपरेट हो रहा है तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और अगर सिमिलरली ये b प्लस सी है और ये राइट साइड से ऑपरेट हो रहा है तो इसको हम क्या लिखेंगे ba प्लस ca, और इसको हम लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या लिखेंगे? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर लेफ्ट साइड से ऑपरेट हो रहा है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर राइट साइड से ऑपरेट हो रहा है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये था एडिशन के लिए। अब इसको सिमिलरली a इंटू बी माइनस सी है तो ये बन जाएगा ए बी माइनस ए सी। तो इसको हम क्या लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे हम ओवर एडिशन लिखेंगे, यहाँ पे ओवर सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। सिमिलरली b माइनस सी इंटू ए, तो इसको क्या लिखेंगे बी ए माइनस सी ए, और ये हमारे पास है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इससे आगे हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी हैं जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ये यहाँ पे तो आपकी यूज़ नहीं हुई लेकिन हायर क्लासेस में ये जो प्रॉपर्टीज यूज़ होनी है। तो हम जो एक्सरसाइज के लिए रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज हैं वो हमने डिस्कस की हैं, अब इनको इम्प्लीमेंट करेंगे एक्सरसाइज पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेपन ऑफ नॉलेज, जिसमें हम लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की
आज का हमारे पास टॉपिक है 2.2 एक्सरसाइज, जिसमें कुछ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब हम उन प्रॉपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 में। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता है और MCQs लाजमी आता होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। हर जो स्टेप है, हर पार्ट में एक प्रॉपर्टी यूज हुई है, उसका हमने नाम लिखना है। अब पहले क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब जो ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन, वो हमें एडिशन का नजर आ रहा है। तो और दो नंबर्स की जगह चेंज हुई है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम हमने क्या पढ़ा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन, तो इसका नाम हमारे पास, ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब इसमें देखिए तीन नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका क्या मतलब है कि इसमें जो है मल्टीप्लिकेशन की ही प्रॉपर्टी यूज होगी। तो पहले दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर तीसरा, फिर आखिरी दो और फिर पहले वाला, तो इसको क्या बोलते हैं, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये जस्ट मैंने इसका एडिशन लिखा और इसका ये साइन मल्टीप्लिकेशन करवा दिया। अब 7 हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई इक्वल 7 आ रहा है, तो ये तो पता है 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें 7 ही आता है। लेकिन ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमने पढ़ा था कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से क्या मुराद है कि किसी भी नंबर को दूसरे नंबर से, कोई ऐसा नंबर जिसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर सेम रहे। तो वो कौन सा आया था हमारे पास, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर सेम रहेगा। अब ये हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी में से। सपोज दैट आपके पास दो नंबर हैं, तो वो दो नंबर या तो आपस में इक्वल होंगे, या एक छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा, या दूसरा छोटा होगा पहले वाला बड़ा होगा। तो देखिए x ग्रेटर देन y और x इक्वल टू y और x लेस देन y, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, ट्राइकॉटमी। मीन के आपके पास दो नंबर हैं, उनके दरमियान इन तीन के अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे जगह बदली थी और ऑपरेशन कौन सा था, एडिशन, तो कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन आई थी। अब यहाँ पे जगह बदली है और ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब ये a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब हम क्या करते थे क्वेश्चन में, ये c इधर आके माइनस हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी है। और अगर लेफ्ट साइड से कैंसिल हो रहा है तो लेफ्ट कैंसलेशन प्रॉपर्टी होगी, और अगर राइट साइड से कैंसिल हो रहा है तो राइट कैंसलेशन प्रॉपर्टी होगी। तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, कैंसलेशन लॉ, ठीक है, या कैंसलेशन प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हैं। तो इसकी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कैंसलेशन लॉ। अब 5 में हम -5 ऐड करें, आंसर 0 आ रहा है। तो ये हमने मल्टी एडिटिव इनवर्स में ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी भी नंबर को दूसरे नंबर में ऐड करें, अगर आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए तो वो उसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 इज इक्वल टू 1। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, दो नंबर ऑपरेट हुए हैं और आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आया है। अगर इस प्रॉपर्टी में देखें, दो नंबर ऑपरेट हुए हैं और आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आया है, तो हमने एडिटिव इनवर्स लिखा है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रही है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे a ग्रेटर देन b, a c ग्रेटर देन b c, c लेस देन, ये प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी है। तो हमने क्या किया है, जस्ट c से मल्टीप्लाई किया। तो इसको, इसका नाम हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, हमने क्या किया है, जस्ट मल्टीप्लाई किया। अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेप्स, हर ये क्वेश्चन सॉल्व है, जिस तरह हम अलजेब्रा में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हर स्टेप में जो जो प्रॉपर्टी हमने यूज की है वो बतानी है।
अब पहला स्टेप हमने क्या किया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, अब यहाँ पे साइन क्या था, माइनस का था, तो ओवर क्या होगी, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। फिर मैंने क्या किया, इस -3 को उठा के यहाँ पे ले आया, 3y को इधर, तो हमने पढ़ा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन भी होल्ड करती है, तो ये प्रॉपर्टी हमने क्या यूज की है, कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन, ठीक है। फिर क्या हुआ, +3x से -3x जो है वो कैंसिल हो गया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी यूज हुई, ठीक है। अब यहाँ पे 0 को 3y में ऐड करेंगे तो 3y आंसर आएगा, ये भी ठीक है कि 0 को किसी भी नंबर में ऐड करें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये एक क्वेश्चन था जो अलजेब्रिकली जिसको हमने सॉल्व किया, फिर हर स्टेप में जो भी प्रॉपर्टी यूज हुई वो हमने यहाँ पे लिख ली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप लोग खुद से ऑपरेट करें, सॉरी इसको सॉल्व करें, प्रॉपर्टीज को ऑपरेट करें। अगर किसी भी प्रॉपर्टी की नहीं समझ आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ तक हमारे पास जो है 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचे और आप अपने एग्जाम की अच्छी तरह प्रिपरेशन कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।